इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय 32 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय 32 से 40 तक। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूँ। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों से अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक खड्डों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरण बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, इधर उधर मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। आमीन। प्रार्थना करेंगे हम लोग। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पढ़ा गया वचन आपका है प्रभु। इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए आपके नाम की महिमा के लिए। अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर प्रभु। ये वचन आपका है। देह में जिसके अंदर सामर्थ्य है वो इस कलाम को उठा सकता है, इस शास्त्र को उठा सकता है, लेकिन प्रगटीकरण जो है वो आपके ओर से आता है प्रभु। आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए आपके नाम की महिमा के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं प्रभु जी। हमें छुपा ले, आप प्रकट होना आपके नाम की महिमा के लिए। आशीष करो, अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से लाड, आमीन। शास्त्र लेख में अभी हम लोगों ने कुछ वचनों को पढ़े। उन वचनों में इस रीति से लिखता है, विश्वास ही से। किस तरह का बात करता है? विश्वास ही से करके वो बात करता है। 32वां वचन में कहता है कि मैं क्या बताऊं, गिदोन, बाराक, सिमसोन, यिफ्ता, दाऊद, सामुएल, इनके विषय में, भविष्यवक्ताओं के विषय में यदि मैं बताना चाहूं तो समय उसके लिए काफी नहीं होगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी हम लोग ऑनलाइन इसलिए आए हैं। कलीसिया को खोलने के लिए आदेश तो सरकार से मिली थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पाबंदियां हैं। 60 साल के ऊपर के लोग कलीसिया में आ नहीं सकते। 10 साल के अंदर जो बच्चे लोग हैं वो लोग भी कलीसिया के अंदर आ नहीं सकते। उसके बाद सैनिटाइजरिंग वगैरह करना और वो थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर वगैरह चेक करना और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये बहुत सारी बातें हैं। इसके लिए हम जहाँ चलाते हैं वह तो किराया का है। वहाँ उन्होंने बताया कि और 1 महीना हम लोग ऑनलाइन ही चलेंगे, उसके बाद में देखते हैं करके। इसलिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये पूरा महीना जो है ये ऑनलाइन में ही चलता रहेगा। आप लोगों से मेरी विनती है, प्रत्येक रविवार
11 से 1 तक अपना ये सर्विस जो है ऑनलाइन चलता रहेगा। समय निकालिए प्रभु के लिए, प्रभु के सम्मुख में बैठिए, जो वचनों को पढ़ते हैं, जो वचनों को सुनते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए प्रभु से सहायता मांगिए और प्रभु के साथ में चलिए, उसी में भला होगा। तो अब देखिए यहाँ 32वां वचन में कहता है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, गिदोन, बाराक, सिमसोन, यप्ता, दाऊद, सामुएल, इनके विषय में और भविष्यद्वक्ताओं के विषय में मैं विवरण करके यदि बताऊं तो युग काफी नहीं होगा, क्योंकि वे लोग विश्वास से उनके राज्य को जीते हैं। विश्वास से सारे चीज के ऊपर आप जय पा सकते हैं। विश्वास एक ऐसा चीज है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिस पे आप जय पा नहीं सकते। हर प्रकार की बंधनों से, हर प्रकार की गुलामगिरी के अंदर से, हर प्रकार की वेसनाओं से, हर प्रकार की समस्याओं से यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मजबूती से होगा, आप सारे चीजों के ऊपर जय पा सकते हैं। 33वां वचन में यही लिखता है, विश्वास से वे लोग राज्य को जीत लिए, हासिल कर लिए, और धार्मिकता को वो लोग धार्मिकता का काम को किए, और प्रतिज्ञा किए हुए चीजों को वे लोग पाए, और शेर के मुंह को वो लोग क्या कर दिए, बंद कर दिए। देख लेना, आज आप और मैं जिस खुदा को नमन करते हैं, जिस खुदा के अंदर विश्वास करते हैं, इस खुदा को जो लोग नमन करते थे, शाद्राक, मेशाक, अबेदनगो, दानियल, दूसरे देश के अंदर गुलामगिरी के अंदर होने के बावजूद में भी वे लोग उनके जैसे जीवन व्यतीत नहीं किया जैसे वहां के लोग जीते थे। वहां वे लोग जाने के बावजूद में भी वे लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को एक डेडिकेट किया गया, एक जिंदगी जीने की कोशिश की वो लोग और सफलता पाई। इसलिए वे लोग शेरों का मुंह को बंद किया और आग की जो आंच भी उनके ऊपर पड़ा नहीं, क्योंकि उनका जिंदगी जो है एक टोटली सेपरेट किया हुआ जिंदगी था। अब देख लेना, यहां लिखता है, प्रतिज्ञाओं को वो लोगों ने प्राप्त किए और शेर की मुंह को क्या कर दिए, बंद कर दिए, और अग्नि की आंच उनके ऊपर कुछ नहीं कर सका, और तलवार के उस धार के लिए भी वो लोग बच गए। और कमजोरी पे वो लोग क्या किए, बल पाए। कमजोरी के अंदर बल पाए मसीह के लोग जब अपने आप को कमजोर समझकर प्रभु के हाथ में हवाले करते हैं, तो उनकी कमजोरियों के ऊपर वहां प्रभु का बल को वे लोग प्राप्त करते हैं, और वैसे वो लोग रहकर युद्ध में वो लोग सामर्थ्य बने, और अन्य सेनाओं को वो लोग ने क्या किया, मार डाला, उनके ऊपर जय पाया करके यहां शास्त्र लेख में देखते हैं। आज आपका और मेरा लड़ाई जो है आत्मिक प्रकार का लड़ाई है, कोई देह रूपी लड़ाई नहीं। हमारा दुश्मन आत्मा है। कौन सी आत्मा है? दुष्ट आत्मा है। अब इस दुष्ट आत्मा की चाल को पहचान कर, जानकर, समझकर हम लोग इस आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और 35वां वचन में कहता है, स्त्री जो लोग मरे हुए लोगों को वहां जिंदा पाए। मरे हुए लोगों को वहां जिंदा पाए, और कुछ लोग उस महान पुनरुत्थान को देखे और उस पुनरुत्थान को पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए वो लोग नहीं मानते थे, वे लोग तकलीफ के अंदर चले गए। आज जो कोई व्यक्ति मसीह से दूर भागता है, इसका मतलब तकलीफ का सामना करने के लिए जा रहा है। तो हमें मसीह से दूर नहीं जाना है, मसीह के साथ में चलना है। और कुछ लोग जो है निंदाओं को, मार को, बंधन को
और बंदीगृह के अंदर जाने के लिए भी वो लोग अपने आप को सौंप दिए मसीह के कारण, क्योंकि उनको मालूम है आने वाले दिन में उनके लिए एक बहुत अच्छा जगह मसीह ने बना कर रखे हैं। और कुछ लोग जो है फतरवा कर दिए गए, कुछ लोग बाला से काटे गए, कुछ लोगों का परीक्षा हुई और कुछ लोग तलवार से काटे गए, मर गए। और कुछ लोग जो है उस मेमने की काल को होड़कर यहां वहां गुम कर, उनके पास जो कमियां थी उसके बारे में कभी उन लोगों ने महसूस नहीं किए, और जो भी क्लेश के अंदर थे, जो भी तकलीफ के अंदर थे, उसको वो लोग सहन किए। ये दुनिया उनके लिए योग्य नहीं था। ये दुनिया उनके लिए क्या नहीं था? योग्य नहीं था। वे लोग जंगलों में, पहाड़ों में, मांग में, मतलब गुफाओं में और धरती के दरारों में वे लोग यहां वहां तितर बितर होकर घूम रहे थे। लेकिन ये सब लोग विश्वास के द्वारा एक अच्छा गवाही के रूप में प्रभु के लिए खड़े हुए और प्रतिज्ञा किया गया उस बात को वो लोग पाए नहीं, फिर भी विश्वास के अंदर वो लोग मजबूत खड़े थे। और 40वां वचन में कहता है, वे लोग हमारे बिना सिद्ध नहीं हुए। हमारे बिना क्या नहीं हुए? सिद्ध नहीं हुए। इसका मतलब वो लोग भी हमारे लिए क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी कहता है जो कोई व्यक्ति अपने आप को खाली कर कर प्रभु के पास आता है, उसको प्रभु भरपूरी से भरकर भेजता है। और उस बात को प्रभु ने प्रतिज्ञा की, क्योंकि जो कहकर बता नहीं सकते और महिमा से भरा हुआ उस आनंद, वो परमेश्वर के भलाई से परमेश्वर उस व्यक्ति को भरते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम में से हर एक जन अपने आप को शून्य बनाकर प्रभु के सम्मुख में आना चाहिए। तब चल के प्रभु अपने बहुतायत से वो भरने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आप और मैं जिस खुदा की आराधना करते हैं, जिस खुदा को नमन करते हैं, जिस खुदा के साथ में हम चलते हैं, वो आशीष का खुदा है। पवित्र आत्मा जब बात करता है, उसको बराबर सुनकर अपना हृदय को हम जब परमेश्वर के लिए खोल के देते हैं, इसका मतलब हम सही मार्ग पर खड़े हैं। परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए ये शरीर रूपी बर्तन को हम लोग अशुद्ध करना नहीं चाहिए। इसको पवित्रता के अंदर बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। जब हम परमेश्वर के पास आकर कहते हैं, परमेश्वर मुझे आप भर दीजिए, मेरे सारे पापों को हटा दीजिए, मैं आपका पवित्र आत्मा को पाना चाहता हूं करके जब प्रभु के सम्मुख में हम आते हैं, वो खुदा आज भी हमें अपनी आत्मा से भरकर सारी बुराइयों से बचाकर उसके मार्ग में, राजमार्ग में वो ले चलने के लिए तैयार है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है 2 कोरिन्थी का रास 12वां अध्याय में 9वां वचन को यदि हम देखते हैं, वहां पौलुस के लिए एक कमजोरी था। उस कमजोरी को उसके अंदर से निकालने के लिए वो प्रभु से प्रार्थना करता है। शास्त्र ले कहता है, 1 कोरिन्थी का रास 12वां अध्याय, उसमें से 8, 9, 10 को पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी का रास 2 अध्याय 12वां, 2 कोरिन्थी का रास 12वां अध्याय 8, 9, 10 को पढ़ेंगे हम लोग। इसके विषय में हाँ, मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। किसके विषय में? 7 से पढ़ना।
इसलिए मैं प्रकाशों की बहुतायत के फूल न जाऊं। हाँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया है, अर्थात शैतान का एक दूत हाँ। कि तुझे घुसे मारे, हाँ। कि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने हाँ, प्रभु से 3 बार विनती की इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनंती की कि मुझसे हाँ। वह दूर हो जाए, मुझसे वो दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से हाँ सिद्ध होती है। हाँ, इसलिए मैं हाँ। बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर हाँ। घमंड करूंगा। इसलिए बड़ी आनंद से अपने निर्बलताओं पर मैं क्या करूंगा? घमंड करूंगा। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्र में और दरिद्र में और उपद्रवों में और संकटों में प्रशंसा हो। देख लेना, यहां पौलुस के पास प्रभु बात करता है। पौलुस का स्टेटमेंट को देखो, मुझे जो प्रकाश मिला है उसके विषय में मैं अपने आप को बड़ा ना करते हुए, अपने आप को ऊंचा ना उठाते हुए, मेरे देह में एक कांटा दिया गया है। मैं अपने आप को ऊंचा ना उठाऊं, इसलिए वो मेरे को तकलीफ देने वाला एक शैतान का दूत है करके वो बताता है। वो मेरे अंदर से निकाला जाने के लिए मैं 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर उसको क्या रिप्लाई देता है, देखिए 9वां वचन में बोलता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरे कमजोरी में मेरा बल सिद्धता से प्रकट होगा। इसलिए परमेश्वर का, मसीह का वो सामर्थ मेरे ऊपर ठहरने के लिए मैं अपने कमजोरियों के विषय में मैं बहुत ही आनंद करता हूं करके यहां पौलुस बताता है। हमारे कमजोरियों में, हमारी निर्बलता में परमेश्वर का बल सिद्धता से वहां क्या होता है? पूरा होता है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमारे विषय में गवाही देने वाला प्रभु परमेश्वर स्वयं है। यहां देखिए, परमेश्वर पौलुस के साथ में बात कर रहा है, तेरा कमजोरी में मेरा बल सिद्धता से क्या होगा? पूरा होगा करके वहां बात कर रहा है। तो आज हम लोग बोलते हैं प्रभु मैं कमजोर हूं, अच्छी बात है। जो कुछ भी कमजोरी है उस कमजोरी के अंदर से हमें बाहर निकालने के लिए हमारा प्रभु आज भी सामर्थ्य परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीहत की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर जिसको भी इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं वो उसको पढ़ाई को उपयोग करके उसको इस्तेमाल नहीं करता। आपको पता होगा, ये पौल जो है बहुत ही बड़ा एक हस्ती के पैर के नीचे बैठकर सिखा हुआ एक व्यक्ति है। ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये बहुत अच्छे से परमेश्वर का शास्त्र को जाना हुआ व्यक्ति। और इसके बारे में शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, कहता है कि जो लोग अपने आप को कुछ नहीं करके समझे थे, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अब देख लेना, नबी कहता है कि यदि परमेश्वर जिन लोगों को उपयोग करता है, करने के लिए चाहता है, हमेशा वे लोग उस काम से
भागने के लिए कोशिश करते हैं। एक मनुष्य कुछ काम को करने के लिए चाहकर परमेश्वर के लिए यदि वो अपना खुद के ताकत से या मेरे पास कुछ है, मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकता हूं, ऐसा करके जब सोचता है तब तक परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। परमेश्वर वैसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता है, मैं केवल मिट्टी और धूल हूं। वैसे लोगों को प्रभु अपने हाथों में लेकर क्या करता है, इस्तेमाल करते हैं। अपना हुनर को रखकर हम कुछ कर पाएंगे परमेश्वर के लिए, बिल्कुल कभी भी परमेश्वर आपका हुनर को इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जितने भी लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, मोसेस को ले लीजिए, वो अपना स्थान को छोड़कर भागने के लिए कोशिश किया था। आप योना को ले लीजिए, योना अपना स्थान को छोड़कर भागने के लिए कोशिश किया था, लेकिन परमेश्वर उन्हें छोड़ा नहीं। वैसे लोगों को ही लेकर परमेश्वर अपना कार्य को क्या किए, पूरा कर लिए। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारे लिए प्रभु का सेवा के लिए हम प्रभु के पास कुछ भी जोर जबरदस्ती करके मांगना नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर हमें देना चाहता है, सेवकाई के अंदर कुछ दान वरदानों को इस्तेमाल करना चाहता है, वो आप ही देगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। नबी कहता है आपको देने के लिए यदि परमेश्वर कुछ रखे हैं, वो आप ही आपको देंगे और उसके बारे में वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा, परमेश्वर खुद। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, कुछ मैं हूं करके। नहीं, परमेश्वर के लिए ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमेशा नम्र और दीन लोगों के बीच में कार्य किया है। इसलिए नबी कहता है आप अपने आप को जितना बड़ा बताने के लिए कोशिश करते हो, उतना ही आप अपने आप को छोटा बताने के लिए, जब तक उस रीति में आप बदलेंगे नहीं, तब तक आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बड़ा बनने के लिए कोशिश करेंगे, प्रभु साइड कर देगा। आप छोटा बनने के लिए कोशिश करेंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रियो, हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए ना तो प्रभु को आपका ज्ञान की जरूरत है, ना तो आपका बुद्धि की जरूरत है। आपके अंदर जो कुछ भी है उसे वो काली कर देता है। प्रभु अपने सामर्थ्य से, प्रभु अपनी ज्ञान से, प्रभु अपने बुद्धि से बढ़कर आपको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, तो आज हम लोग अपने आप को जितना छोटा कर सके, जितना नम्र बना सके, उतना हम नम्र बनाएंगे, उतना ही हम परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, और लोगों को परमेश्वर के राज्य के अंदर हम लेकर आ सकते हैं। आमीन। और हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी भी अपने युद्ध के अंदर कमजोर लोगों को ही लेकर इस्तेमाल किए हैं। दाऊद के साथ में जितने भी लोग थे, उस समय के धिक्कार किए हुए लोग दाऊद के साथ में थे। तो आज भी ऐसे ही होगा। इस दुनिया जिन लोगों को धिक्कार की है, वैसे ही लोगों को लेकर प्रभु अपना राज्य को स्थापन करना चाहते हैं। बड़ा हस्ती लोग परमेश्वर को जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां नबी कहता है कि सारे लोग धिक्कार किए हुए लोग थे। एक व्यक्ति धिक्कार किए जाने के बाद वो अपने पास कुछ भी ऐसा है करके वो जब तक मान के बैठेंगे, तब तक प्रभु उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके पास कोई भी लायकी ना हो, कोई भी सामर्थ्य नहीं है करके जब वो अपने आप को महसूस करता है, तब परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने का एक लायकपना उसके अंदर आ जाता है। आप अपने आप को कुछ भी नहीं है करके जब तक समझते नहीं है, तब तक प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। प्रियो, हमेशा प्रभु इसी रीति से काम करते हैं।
जो लोग अपने आप को लायक समझे उनको छोड़कर प्रभु दूर चला गया। जो लोग अपने आप को नालायक समझे, मैं ये काम नहीं कर सकता, ऐसे ही लोगों को प्रभु ने क्या किया, लेकर इस्तेमाल किए हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां नबी इसी रीति से बात करता है। जो लोग अपने आप को लायक नहीं समझते हैं, इस तरह का महसूस जिनके अंदर है और उस काम को, प्रभु का काम को करना नहीं चाहते थे, उस स्थिति में रहने वाले लोगों को परमेश्वर बुलाकर उनको, उनके अंदर से सारी बातों को हटाकर प्रभु अपने सामर्थ से भरकर उनको सेवकाई के अंदर इस्तेमाल किए। या नबी वही बात को कहते हैं, जब तक हम अपने आप को खाली करते नहीं, तब तक हम हमारे अंदर परमेश्वर अंदर आने के लिए हम जगह नहीं देते। हम शून्य बनने के समय में प्रभु हमारे अंदर आना चाहते हैं। उस रीति से हम जब बदलते हैं, तब चल के प्रभु हमारे अंदर कार्य को कर सकता है। मतलब मैं कुछ भी लायक नहीं हूं करके ये स्थिति के अंदर हमारे को आना है। ऐसे आकर जब हम उसके आत्मा को, अपने आप को सौंप देने वाला जब प्रजा बनते हैं, जब तक हम कुछ कर सकते प्रभु के लिए, हमसे कुछ होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा करके जब सोचते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, आप कुछ करो करके जब हम प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, तब चलकर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हम अपने आप को जितना छोटा कर सके उतना छोटा करें। हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर की ओर पूर्ण रीति से निर्बल होकर रहने के समय में, परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता और कभी भी नहीं फिसलने वाला कार्य को ही केवल प्रभु करते हैं। इसलिए हम हमारे अंदर से हमारी जो कुछ भी हुनर हमारे पास है उसको रख के हम कुछ करना चाहेंगे, लेकिन प्रभु के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम कुछ भी नहीं है करके उस स्थान तक हमें आना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु कभी भी आ सकता है। परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में यदि पूरा होना है, तो एक कार्य को हम लोग उसके ऊपर जय पाना जरूरी है। वो क्या है? वही इंसान के अंदर जो हुनर जो बड़ा पड़ा है करके समझता है, वो अपने खुद के हुनर या खुद के बुद्धि की सामर्थ्य से उसको करने के लिए हम जब जाते हैं, या उस तरह के महसूस पनाव के ऊपर हम लोग जब तक जय नहीं पाते, तब तक प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इन सारी बातों को हमारे अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। वही सही काम है। परमेश्वर के लिए अपने आप को पूर्ण रीति से सौंप दीजिए। आधा प्रभु को आधा दुनिया को, कभी सफल नहीं हो सकते हम। पूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, तब परमेश्वर हमें उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पूर्ण रीति से सरेंडरिंग लाइफ को प्रभु चाहते हैं। ऐसे जब हम परमेश्वर के पास आते, तब हमारा प्राण, शरीर और आत्मा, सारे चीजों को हम प्रभु के हवाले करना चाहिए। उसकी इच्छा को मुझ में और आप में करने के लिए हम पूर्ण रीति से प्रभु को अपने आप को सौंप देना जरूरी है। थोड़ा कठिन बात है, लेकिन मसीह जब एक व्यक्ति को टच करता है, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है।
हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग हमेशा हमेशा प्रभु को प्रिय करने वाले लोग होना चाहिए। अब देखिए, ये पौलुस एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, गमालियल के पैर के नीचे बैठकर पड़ा हुआ व्यक्ति, और उसके पास जो कुछ भी थी वो सारे चीजों को रखकर वो प्रभु को सेवा करने में जुटा हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया, वो सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों सक्सेस नहीं हो पाया? क्योंकि वो खुद के ऊपर निर्भर था। लेकिन जब दमिश्क में जाने के समय में परमेश्वर का मुलाकात उसके साथ में हुआ, जब वो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा, गिरने के बाद में उसको ये महसूस दिलाया, प्रभु तू कुछ नहीं है, तू मिट्टी है, तू धूल है। जब उस बात को उसने महसूस करने के बाद, जब अपने आप को प्रभु के हाथ में हवाले किया, उसके बाद में प्रभु ने उसको बहुतायत से क्या किया? इस्तेमाल किया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हर कोई व्यक्ति अपने आप को मसीह जन कहता है, मैं क्रिश्चियन हूं। कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक इन सारी बातों को छोड़कर प्रभु के साथ हम नहीं चलेंगे, प्रभु के अनुग्रह को पाकर प्रभु के साथ में हम नहीं ठहरेंगे, तब तक हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रति हम उनके पास जब आ जाते हैं, तब परमेश्वर अपना जो मकसद, उस बेदारी को हमारे बीच में वो लेकर आता है। हमें वो जिलाने लायक एक मरण हमारे लिए अवश्य है। आप दोबारा जन्म लेने के पहले एक मरण की आवश्यकता है, और हमारे अंदर एक मरण को प्रभु चाहते हैं। वो कौन सा मरण? जिस रीति से पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ में सलीब पर मर गया, अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो संसार की बातों के लिए जब तक हम नहीं मरते, प्रभु हमें जिला नहीं सकते। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी कहता है कि मुझे भी इस बात में शामिल करता हूं करके कहता है कि इस टैबरनेकल को, इस तंबू को एक मरण की आवश्यकता है। एक नया जीवन के अंदर, एक नया जन्म के अंदर, एक नई आशा के अंदर, एक नई अनुभव के अंदर हम सब के सब जिलाए जाने के लिए एक मरण हमारे लिए अवश्य है। पहला, एक विलाप की आवश्यकता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हम लोग हमेशा हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने वाले होना चाहिए। पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में दे दीजिए। तब देखिए प्रभु का आत्मा किस रीति से हमारे ऊपर मंडराता है और कार्य किस रीति से सफल होती है। परमेश्वर हमेशा निर्बल लोगों को ही चुनकर लेते हैं, लेकर उनको फिर विशेष रूपी में उनको बदल देते हैं। आप इतिहास के अंदर देख सकते हैं, इतिहास उसके लिए गवाह है, क्योंकि जो लोग अपने आप को शून्य समझते थे, वैसे लोगों को प्रभु अपने हाथों में लेते हैं। आज के जमाना उल्टा है। आपके पास यदि बाइबल कॉलेज के डिग्री या डिप्लोमा नहीं होगा तो आप एक नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, एक मीटिंग को आप आयोजित नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु के हाथ में जब एक मनुष्य आता है, उसको बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को वो खुद वहां संभाल लेता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, संस्था के अंदर हम जब देखते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ों को देखते हैं, नाच गाना कूदना, सारी बातों को देखकर कभी कभी हमारे भी मन फिसलने जैसे हो जाता है। शास्त्र ले कहता है, हो सके तो चुने हुए लोग भी क्या हो जाएंगे? बरमाए जाएंगे। लेकिन नबी कहता है नहीं, चुना हुआ व्यक्ति कभी बरमाने के अंदर जा नहीं सकता। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज
यदि प्रेरितों के दिनों में आप देखेंगे, पतरस, यूहन्ना, ये सब मछुआरे थे, मच्छी पकड़ने वाले थे। इनके अंदर कोई किताबी ज्ञान नहीं था। ये लोग अपने खुद के नाम को भी लिख नहीं सकते, अनपढ़ लोग थे, अज्ञान लोग थे। इस तरह का लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। जो लोग अपने आप को बड़ा समझते थे, ज्ञानी पुरुष लोग थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उन लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं किया। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, जो लोग अपने आप को शून्य समझे, उन्हीं लोगों को प्रभु ने लेकर क्या किया? इस्तेमाल किया। आज भी वही काम होगा। आमीन। जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, अगर वो व्यक्ति भी अपने आप को मैं कुछ भी नहीं है करके अगर वो समझ पाते हैं, अगर समझते हैं मैं कुछ नहीं हूं करके अपने आप को प्रभु के हाथों में हवाले करते हैं, तो उनको भी प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। आप अपने आप को बड़ा समझने की इस बातों को भूल जाइए, अपने आप को छोटा बनाइए, शून्य बनाइए, तब चल के प्रभु का कार्य को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। और आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है करके कभी मत सोचिए। प्रभु के लिए ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। बस्ती के जीवन में क्या हुआ हमें मालूम है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम अपने आप को एक मुख्य व्यक्ति करके जब बताने के लिए देखते हैं, तब परमेश्वर हमसे दूर चले जाते हैं। कुछ लोग मसीह बनने के साथ साथ उनके अंदर अहंकार और विचित्र रूपी में वे लोग बदल जाते हैं। नबी कहता है, हम में से बहुत लोग इस रीति से हम जीवन व्यतीत करते हैं, वो सच बात है। लेकिन हम जब अलग रास्ते को जब चुन लेते हैं, हम आगे की ओर चलने के बजाय हम पीछे की ओर जाने के लिए शुरुआत कर देते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप अधिकतम अपने आप को जब खोलते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के लिए वहां जगह होगा। एलीशा, योशबाद और उनके साथ में जो लोग थे, एलीशा ने कहा, जाओ खड्डा खोदो, गहराई से खोदो और वहां पानी भरने के लिए जगह बनाओ। उस रीति से आज हम लोग, हमारे अंदर जितने भी कचरा कूड़ा भर के रखे हैं, उन सारे कूड़ाओं को बाहर निकालना पड़ेगा। सारे पापमय जीवन के अंदर से बाहर आना पड़ेगा। तब चल के ये पवित्र आत्मा भरपूरी से हमारे अंदर कार्य कर सकता है और वो बढ़ सकता है। नबी कहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, इन सारी बातों को बाहर निकालो। परमेश्वर के आत्मा वहां उतरने के लिए जगह बनाओ। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, यहां पौलुस किस रीति से बातें करता है जरा देखिए। एक महत्वपूर्ण शास्त्र का एक पंडित था, लेकिन ये मसीह को जानने के लिए ये जो कुछ भी सीखा हुआ था, ये सारी बातों को इसको छोड़ना पड़ा। वो भी कैसा करके छोड़ा? इसने कूड़ा समझकर छोड़ा है। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पहला कोरिन्थी का रास 2 अध्याय 1 वचन में यदि हम देखते हैं, ये पौलुस के विषय में नबी कहता है कि लगभग इस दुनिया के अंदर जो भाषाएं चलती है, उसमें से बहुत सारा भाषाओं को सीखा हुआ व्यक्ति है ये। पहला कोरिन्थी का रास 2 अध्याय 1 वचन, है भाइयों, परमेश्वर का वेद को सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। हाँ, आजकल जो चल रहा है, शब्द लिटरेचर के साथ, मतलब साहित्य के साथ में वचन को बताने की कोशिश करना। ये बोलता, ना तो मैं शब्दों के साथ आया,
वापस पढ़ो। है भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। किसका भेद बताते आ रहा है? वो परमेश्वर का भेद को बताते बताते वहां उन लोगों तक पहुंचा। और वो किस रीति से वो बता रहा है, देखिए। हाँ जी, तो शब्दों हाँ, या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्द या ज्ञान की उत्तमता से आया नहीं है। वो कैसा आया? वो दूसरा वचन कहता है मसीह को जानना। जो सलीब पर मरा, उस मसीह को जानने, इसके अलावा तुम्हारे पास से मैं कोई भी चीज को नहीं चाहता। पढ़िए दूसरा वचन को। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था हाँ कि तुम्हारे बीच हाँ यीशु मसीह हाँ वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। और किसी बात को क्या मत करो, ना जानो। कोई साहित्य के साथ में इसका टीचिंग नहीं है। साधारण भाषा में बात कर रहा है, एकदम सिंपल सिटी में, सिंपल वे में बात कर रहा है लोगों के पास। देख लेना, ये पौलुस एक जमाने में कैसा था, उसका पढ़ाई के बारे में घमंड करने वाला था, क्योंकि उसका पिताजी जो है एक फरीसी थे, और ये भी उस फरीसी के हिसाब से ही, उनके ही रीति रिवाज के अनुसार पला बड़ा हुआ व्यक्ति है। इसके लिए वो लिखने के टाइम में लिखता है, मैं फरीसियों के लिए फरीसी है करके। आइए फिलिपियों के किताब में तीसरा अध्याय 4 से पढ़िए। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। उससे भी बढ़कर मैं रख सकता हूँ। 8वें दिन हाँ मेरा खतना हुआ। हाँ इस्राएल के वंश हाँ और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। हाँ व्यवस्था के विषय में यदि कहो हाँ तो फरीसी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं कौन हूँ? फरीसी हूँ। हाँ उत्साह के विषय में यदि कहो उत्साह के विषय में यदि कहूँ तो कलीसिया का सताने वाला। कलीसिया को सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूँ तो निर्दोष था। निर्दोष था। आप देख लेना इसके बारे में क्या क्या कैटेगरी है। तो नबी इसके बारे में क्या कहते हैं? फरीसियों का फरीसी करके वो वहां लोगों के बीच में दिखने में आया। इसका मतलब क्या है? फरीसियों के रीति रिवाज के अंदर एकदम बराबर चलने वाला व्यक्ति, और उसके पास अधिकार था और अच्छी रीति से शब्दों को बताने का सामर्थ्य भी था। लेकिन कोरिन्थियों में बात करने के टाइम में बोलता है, मैं वैसे बातों से नहीं आया, और मैं सिर्फ यही चाहता हूं, क्रूस पर मरा हुआ उस यीशु को छोड़ दूसरा किसी बात को तुम जानकारी लेना जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसका पिताजी जो है उन दिनों में सभी स्कूल में श्रेष्ठ स्कूल, और जितने भी वहां शिक्षक लोग थे उसमें श्रेष्ठ शिक्षक, उस गमालियन के पैर के तले बिठाकर अपने बच्चों को क्या किया? पढ़ाया। सभी तरह का सारी बातों की जानकारी थी पौलुस को। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये कलीसिया को तकलीफ देने के लिए यहां वहां घूमता था। नबी कहता है इस रीति के सारे उसकी पढ़ाई को साथ में लेकर, इस मनुष्य को जब परमेश्वर ने पाया, या परमेश्वर को पौलुस ने पा लिया, उसके बाद में जो है उसके अंदर की सारी बातों को प्रभु बाहर निकाल रहा है, और उन सारी बातों को वो भूलना पड़ा। वो जो पाया शिक्षण, वो जितने भी प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग, वो सारी चीजों को भूलकर परमेश्वर की ओर निर्भर होना जरूरी था।
वहां तक परमेश्वर उसको क्या किया, नम्र बना दिया। अब उसकी आवाज को सुनिए, वो कहता है परमेश्वर के विषय में गवाही। मैं एकदम अच्छे से बताने वाला वचन के हिसाब से नहीं आया भाई, ना तो मैं ज्ञान के साथ में भी नहीं आया। यीशु मसीह जो सलीब पर मारा गया, उसके अलावा दूसरा कोई भी तुम्हारे अंदर ना हो। एक महत्वपूर्ण मनुष्य पौल की यह गवाही है। गौर कीजिए, आपकी सारे हुनर को बाजू में रख दीजिए। यहां पौलुस अपने सारे हुनर को क्या कर दिया, बाहर रख दिया। अभी मुझे इसको हुनरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे परमेश्वर मिल गए। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब वो क्या चाहता है, हमारे अंदर केवल और केवल क्या दिखे, मसीह दिखे। वो भी कौन सा मसीह, सलीब पर मारा गया मसीह को वो देखना चाहता है। अब तीसरा वचन को पढ़िए, उसी में तीसरा वचन ना, दूसरा अध्याय में तीसरा वचन, पहला कोरिन्थी का रास जीसस। मैं निर्बलता और भाई के साथ अभी कैसा हो गया देखो। ये पहला जो पावर अथॉरिटी सब कुछ था इसके पास, अभी ये बोलता है कि मैं निर्बल था। उसका सारा पावर चला गया, सांसारिक जितना भी पावर था सब कुछ प्रभु ने निकाल दिया। अब ये बोलता है कि मैं निर्बलता से आ रहा है तुम्हारे पास, निर्बलता। हाँ जी, भाई के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ये किस बात के लिए तरतराता है, क्योंकि नबी कहता है कि इसने जो पढ़ा, जो सीखा, जो समझ कर रखा था, उन बातों को इसके अंदर मिक्स ना कर दे। इस बात के लिए वो डर रहा था। देख लेना नबी किस रीति से बात करता है। देखिए, भाई के साथ करके उसने जो बता रहा है, कारण क्या है, कौन सा बात के लिए वो डर रहा है। वो जो कुछ भी सीखा, उसका खुद का होनर को कहीं इस वचन के साथ में वो मिला ना दे, इस बात के लिए वो क्या कर रहा है, वो डर रहा है। प्रियो, आज अंतिम दिनों में हमारे लिए परमेश्वर का शास्त्र और नबी का संदेश हमारे लिए काफी है। हमारा खुद का कुछ भी चीज को हम मिलाकर खिलाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्रभु ने हमें खाना दिया है, और हमें जो प्रकाश मिलती है वो संदेश और बाइबल के साथ में टैली हो तो बिंदास आप प्रीच कर सकते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु मसीह जो सलीब पर मरा, उसके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति को तुम जानने की जरूरत नहीं है करके वो बात करता है। 5वां वचन को पढ़िए, क्या बोलता है। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, आपका विश्वास आज किसके ऊपर है, आपका विश्वास मनुष्य के ज्ञान के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो फिर किसके ऊपर होना चाहिए, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर क्या होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। आप आज किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मनुष्य के ज्ञान के ऊपर, बाइबल कॉलेज के तैयारी के ऊपर नहीं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज आपका और मेरा विश्वास जो है मनुष्य के ज्ञान के ऊपर नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर है। इसलिए उसके आगे पढ़िए। फिर भी हाँ, सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, सिद्ध लोगों में हम क्या करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। हाँ जी, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। ये संसार का भी नहीं, और संसार के अंदर नाश होने वाला हाकिमों का ज्ञान भी नहीं जी। परंतु परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, वेद की रीति पे बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। के लिए अपनी महिमा के लिए क्या किया, बोलता ठहराया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
यहां देखिए, और पौलुस का सेवकाई जो है आत्मा और सामर्थ्य के साथ में दृढ़ किया गया सेवा है। वो एक शूरवीर, इस मनुष्य को देखिए, वो अपने आप को टोटली क्या कर दिया, टोटली प्रभु के अंदर सरेंडर हो गया। आज पवित्र शास्त्र के टीचिंग देने वाले संस्थाएं या बाइबल कॉलेजेस, उन सारी चीजों को छोड़कर प्रभु का सामर्थ और प्रभु के ज्ञान के अंदर जब आएगा, वापस हम लोग एक बेदारी को हम लोग इस संसार के अंदर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम अपने आप को पूर्ण रीति से खाली करना है प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली कर दो करके नबी कहते हैं, नहीं तो आप अपना ही कार्य को करने के लिए देखे हुए। आप अपने आप में मैं कुछ भी नहीं हूं करके उस स्थिति में आना जरूरी है और उसको महसूस करना जरूरी है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अपने आप को धूल के सम्मान समझो। किसके सम्मान समझो? धूल के सम्मान। कुछ लोग होते हैं, हमको सब कुछ मालूम है, कुछ नहीं है। ये बाइबल इतना बड़ा गहरा समुद्र है, हम जो कुछ भी सीखते हैं उतना कम ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे समझ कर बैठ जाते हैं, मुझे बहुत कुछ मालूम है, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं करके वो स्थिति में हमें क्या करना है, आना है प्रियो। सब कुछ मुझे मालूम है वो स्थिति नहीं तो कोई दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति के सम्मान मैं भी हूं नहीं चलेगा। उसके बदले में मैं धूल हूं, मैं मिट्टी हूं, इस रेंज में हमको आना जरूरी है। उससे धूल से बढ़कर तुम कुछ भी नहीं है। धूल से बढ़कर तुम कौन नहीं है? कुछ भी नहीं है। मनुष्य का यदि जिंदगी को देखता है, सुबह में उगकर शाम में मुरझाने वाली घास के समान है, कुछ नहीं है। धूल समझकर अपने आप को उस स्थिति में आप जब लेकर आते हैं, तब कुछ प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सकता है। यदि आप अपने आप को ऊंचा उठाओगे, इसका मतलब आप अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। उस तमस्कु में जाने के मार्ग में आप अपने आप को रखकर उस धूल के समान अपने आप को महसूस कीजिए। उस ऊंचे, उस घोड़े पर से नीचे उतरकर आना जरूरी है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, मैं को मार डालो। भाई ब्रैनम बोलने के टाइम पर बोलता है, मेरा एक बहुत बड़ा शत्रु है, वो कौन है? वो मैं हूं करके बोलता है। जब इंसान मैं करके जब आ जाता है, खत्म हो जाता खेल। मैं नहीं, मैं शब्द का एक ही मालिक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, अब पौलुस का जिंदगी टोटली क्या हो गया? बदल गया। ये प्रचारक का प्रचार करने का स्टाइल ही क्या हो गया? चेंज हो गया। अब मैं न रहा, मुझ में मसीह जीवित है। तो टोटली आज हम लोग भी अपने आप को पूर्ण रीति से क्या करना चाहिए? प्रभु के हाथ में हवाले कर देना चाहिए। अब आइए 2 कोरिन्थी का 12वां अध्याय 7 और 8 को पढ़ेंगे। हाँ, कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फुल ना जाऊं, मतलब घमंड के अंदर ना आ जाऊं। हाँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे गूंजे मारे, हाँ, ताकि मैं फूल न जाऊं। ताकि मैं फूल ना जाऊं। हाँ, 8, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। कितना बार विनती किया? बोलता, मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। हाँ हाँ, मुझसे ये दूर हो जाए।
मुझसे ये दूर हो जाए। हाँ, पर उसने मुझसे कहा, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। है। आज परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु का अनुग्रह आज आपके लिए मेरे लिए बहुत है। आप अपने आप को उस कमतरता में, कमजोरी के अंदर लेकर आओ। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वो आप ही है। इस रीति से हम लोग अपने आप को जब कमजोर बनाते हैं, तब चल के प्रभु हमारे लिए वो बलवान बनकर आता है। पौलुस कहता है मेरे पास जो कमजोरियां आई, उस कमजोरी के ऊपर मैं प्रेम करता हूं करके बोलता है। और मेरे अंदर से सारा चीज चला गया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं बोलता है। मैं मेरे अंदर से सारे चीजों को निकालने के समय में परमेश्वर मेरे अंदर आने के लिए वो रास्ता बन जाता है। और भी कुछ बातें जो है वो मेरे अंदर से बाहर जाना जरूरी है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, गरीब से लेकर धनवान तक, नीचे स्थल में लेकर महत्वपूर्ण स्थल में रहने वाले तक, हम लोग मैं करके जो चीज है उसको पूर्ण रीति से हमारे जीवन के अंदर से हटा देना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने बोला मेरे लिए एक महत्वपूर्ण अगर कोई दुश्मन है तो वो विलियम मरियन ब्रैनम करके ब्रैनम खुद कहता है अपने बारे में। तो आज भी हम लोग जो है, हमारा दुश्मन हम खुद ही है। मैं को हटा दो, मैं को हटाकर प्रभु को लेकर आओ, प्रभु सारी बातों को ठीक करके लेकर आगे बढ़ेंगे। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हम लोग मैं करके शब्द को लाकर उस कारण के वजह से परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर से हम उसको दूर कर देते हैं। तो आज उस मैं को हटाकर और मैं करके शब्द का जो हकदार है प्रभु यीशु मसीह, उसको अंदर आने के लिए हम आमंत्रित करेंगे। तो वो परमेश्वर जब हमारे अंदर आएंगे, हमारे जीवन के अंदर सारी बातों को हम लोग सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। हम जब तक अपने आप को शून्य नहीं बनाते, तब तक परमेश्वर हम में से किसी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिय, आप गौर कीजिए, इस महत्वपूर्ण प्रचारक लोगों में से एक बहुत बड़ा प्रचारक था ये पौलुस। सभी संस्थाओं से तारीफे काबिल था ये, और कोई भी नगर शहर के अंदर ये वहां जाकर सारी जगह में ये मीटिंग्स को चला सकता था। इस रीति का सर्टिफिकेट उसके पास था। लेकिन वो महत्वपूर्ण था और उस तरह का अंगीकार को पाने के लिए वो प्रधान याजक से लेकर जो कमजोर थे मसीह लोग, जो यीशु मसीह का नाम को प्रचार करने वाले, यीशु को उद्धार करता करके स्वीकार करने वाले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने वाले, बपतिस्मा लेने वाले, ऐसे लोगों को ये तकलीफ देने के लिए जा रहा था। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कलीसिया के अंदर बड़ा एक सामर्थ्य व्यक्ति था ये। लेकिन ये लोगों को बांधने के लिए चला, लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने इसको बंदी गृह के अंदर ले लिया। परमेश्वर खुद इसको अपने सामर्थ्य से क्या कर दिया, बांध दिए। प्रियो, परमेश्वर का कार्य बहुत ही अनोखा है। परमेश्वर याजकों और प्रभुओं को हानाकानी करने वालों के बीच में से गुजरकर वहां पौलुस करके एक महत्वपूर्ण मनुष्य को प्रभु ने चुन लिया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, उसको घोड़े से नीचे गिराया। दुल में गिराने के बाद ये किन लोगों को पकड़ने के लिए गया था, उन्हीं लोगों के जैसे प्रभु इसको भी क्या कर दिया, बदल दिया। मसीह लोगों को बंदीगृह के अंदर डालने के लिए अधिकार को पाकर
चला हुआ इस पौलुस को उस अधिकार से छुड़ाकर प्रभु ने अपने सामर्थ्य से उसको कैदी बना दी। नबी कहता है कि परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा से क्या कर लिया? पकड़ लिया। क्या परमेश्वर क्या करते हैं उन्हें मालूम नहीं है? बिल्कुल मालूम है प्रियो। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो सही करता है। परमेश्वर ने उसको उसकी सारी होनर को हटाकर उसको छुड़ाकर परमेश्वर अपना सामर्थ्य को देकर उसको सेवकाई के अंदर इस्तेमाल किया है। सारी संस्था के बल से उसे छुड़ाया। परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो बांधा गया और परमेश्वर की अनुमति के साथ वो प्रभु का सेवा करने के लिए आगे बढ़ा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, उसके खातिर वो बहुत जगह में उसको मार खाना पड़ा, बहुत जगह में वो भूखा रहना पड़ा, बहुत जगह में वो नंगा रहना पड़ा, फिर भी उसने प्रभु का सेवकाई को छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रभु ने उसको कैद किया था। प्रभु उसको कैद कर कर प्रभु ने उसको चला रहा था। प्रियो, पवित्र आत्मा से भरने लायक हम अपने आप को तैयार करना चाहिए। पौल जिस रीति से प्रभु का गुलाम बन गया, प्रभु के आत्मा से बांधा गया, उसी रीति से आज हम लोग भी उस आत्मा से भरना जरूरी है। प्रभु का उस सामर्थ्य से उस बंधन में आना जरूरी है। परमेश्वर पौलुस को लेकर उसे गुलाम बनाकर अपने कैद खाने में रखकर उसने जो अन्य जातियों के ऊपर नफरत करता था वही अन्य जातियों के बीच में प्रभु ने क्या किया? उसको भेजा। परमेश्वर के सामर्थ्य से पौल को क्या किया? प्रभु ने कैद करने के बाद सभी प्रकार के धर्म के रीति रिवाज उस सामर्थ्य से प्रभु ने उसको छुड़ाया। आज किसी भी प्रकार का रीति रिवाज के हम गुलाम नहीं बन सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन के आधीन में रहने वाले लोग हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य को पाकर वो क्या करना चाहिए करके परमेश्वर उसके पास कहने लायक पौल अपने सारे बल को क्या कर दिया? खो दिया और कमजोर बन गया, शून्य बन गया। उसके बाद प्रभु उसके अंदर आकर कार्य को शुरुआत किया है। प्रिय, वही बात को आज हम लोग करना चाहिए। वही बात आज जरूरी है। अपने आप को और अपने होनर को खोकर पवित्र आत्मा को पूर्ण रीति से हम लोग सौंप देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को वो जरूरत है। घर में जो स्त्रियां हैं उनको वो जरूरत है। स्कूल में पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चों को भी वो जरूरत है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय, हमेशा हमेशा हम लोग प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ने के समय में शैतान हमें पीछे की ओर खींचने के लिए कोशिश करेगा। शैतान का चाल को समझो। उसने जो फंदा डालता है उस फंदा को पहचानो। प्रभु के हाथ में बने रहो। सारे फंदाओं में से प्रभु हमें बचाकर छुड़ाकर बाहर लाने के लिए आज भी वो जिंदा जीवित परमेश्वर है। हाँ प्रियो, उस दीनता नम्रता को आप मसीह के अंदर सीख सकते हैं। परमेश्वर अपना खुद का पुत्र को उस बैल गोटे के अंदर लेकर आया, जहां गाय बैल का जो है अशुद्धता वहां रहता है, वहां एक नम्र रूपी में एक नम्र कपड़े से लपेटा गया था। अब देखिए, वो चाहता तो एक बहुत बड़ा महल के अंदर आ सकता था, नहीं तो देवदूत लोग उसको नमन करते हुए वो उतरकर आ सकता था। लेकिन मसीह हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर बने, इस वजह से उनको उस नम्रता के सम्मानता में नीचे लेकर आया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज हम लोग कौन से स्थान पर है? जो भी स्थान पर हम रहेंगे,
वहां से प्रभु को आज आवाज दीजिए। प्रभु आपको बाहर लेके आने के लिए आज भी वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आज हम लोग उस मेमना के रूप में कलाम वर्णन करता है। एक मेमना वो खुद से चलकर जा नहीं सकता, और एक मेमना के बारे में यदि आप देखेंगे, नबी बहुत अच्छी रीति से बात करता है। यहाँ एक मेमना वो अपने आप को संरक्षण नहीं कर सकता, उसे मालूम नहीं है। एक खरगोश अपने आप को बचाने के लिए वो भाग सकता है, और एक गिलहरी जो है अपने आप को बचाने के लिए एक झाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। एक कुत्ता जो है अपने बचाव के लिए वो काट सकता है। एक सियान जो है अपने बचाव के लिए आपको फाड़ सकता है, और एक घोड़ा अपने बचाव के लिए आपको लात मार सकता है, और एक पक्षी जो है अपने बचाव के लिए वो उड़कर जा सकता है। लेकिन एक मेमना जो है उसको मदद के लिए मददगार की जरूरत है। उसी रीति से परमेश्वर हम पर चाहते हैं। हम पूर्ण रीति से सिद्धता के अंदर अब तक आए नहीं है। इस बात को महसूस करते हुए हम परमेश्वर के पास अपने आप को सौंप देना जरूरी है। जब हम ऐसे सौंपते हैं, उस रीति के व्यक्ति को प्रभु लेकर उनके अंदर अपने आप को वो उत्पन्न करता है। उसके बाद वो व्यक्ति का हाथ परमेश्वर अपने हाथ के समान उसको इस्तेमाल करता है। उस व्यक्ति का होठों को परमेश्वर अपने होठों के समान इस्तेमाल करते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, क्योंकि उस व्यक्ति नहीं, उसके बदले वो सारा चीज जो है वो परमेश्वर का हो जाता है। वो उसका कमजोरी को हटाकर उसमें वो अपने आप को प्रभु प्रकट करता है। अपना गुणों को उसके अंदर से वो प्रभु बाहर बताते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, उसी परमेश्वर ने हमें संसार में लेकर आए। लेकिन आज इंसान पढ़ाई, चालाकी, देखिए यहां दो वंश के बारे में नबी बात करता है, एक कैन का वंश और एक आबेल का वंश। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आबेल का वंश को यदि लेंगे, आबेल बोलने से सेत, आबेल मरने के बाद प्रभु सेत को दिया। सेत के वंश के अंदर से नूह का वंश तक सारे समय में वे लोग नम्र थे, किसान थे। लेकिन काइन के बच्चे लोग वैसे नहीं थे। ये लोग बहुत चालाक थे। सर्प का बीज है ना, ये बहुत चालाक थे और बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे और बहुत ही महान लोग थे, बिल्डिंग बांधने वाले, सारे कामों में बहुत ही महान लोग थे। लेकिन परमेश्वर के पक्ष में जो लोग थे वे लोग कमजोर थे, नम्र थे, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल किया। जब हम कमजोर बनते हैं, परमेश्वर हमारे पास आने के लिए वो एक रास्ता है, तब हम कुछ परमेश्वर से पाते हैं। और इस तरह का बातें जो है हमें उत्साह के अंदर लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर का पूरा राज्य जो है इस रीति के लोगों से वो बांधा जाता है। और उस मार्ग में हम लोग जब आते हैं, तब चलकर हम लोग उस राज्य में रहते हैं प्रियो। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, यही कार्य है। हम जब पूर्ण रीति से कमजोरी के अंदर आ जाते हैं, तब चलकर हम परमेश्वर का सामर्थ को पाते हैं। हमारे अंदर कोई घमंड की बातें ना हो, कोई बड़ापन की बातें ना हो। हम जितना नम्र बन सकते हैं इस संसार के अंदर, उतना हम नम्र बनेंगे, क्योंकि नम्रता का चिन्ह जो है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हम अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। जब हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि हम खुद होकर कुछ करना चाहेंगे, प्रभु हमसे दूर चले जाते हैं। पहली बात, संसार की कार्य को अपने अंदर से बाहर निकालो। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, संसार की सारी रीति रिवाज को अपने अंदर से बाहर निकालो। जब तक दुनियादारी हमारे अंदर होगी, हम मसीह के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ नबी कहता है, संसार की सारी बातों को तुम्हारे अंदर से बाहर निकाल दो। आज हम लोग भी हमारी सारे चीजों को हटाकर हम इस दुनिया में जीने के लिए 5 सेंस को, 5 ज्ञानेंद्रियों को प्रभु ने दिया है। देखना, चखना, महसूस करना, सूंघना, सुनना। और ये 5 सेंस, जो 6वां सेंस जो विश्वास है, अगर वो उसके खिलाफ में काम करता है तो किसी भी काम का नहीं है। 6वां सेंस हमारे जीवन के अंदर काम करने के लिए उस पवित्र आत्मा की जरूरत है, उस विश्वास की जरूरत है। उस विश्वास के खिलाफ जो भी बातें आती है उससे दूर हो जाओ। वचन के खिलाफ में जो भी बातें आती है उससे दूर हो जाओ, यदि बचना चाहते हैं तो। बचना नहीं चाहते हैं तो कैसे भी जी सकते हैं। नबी कहता है, विश्वास के विरोध में जो आता है उससे आप दूर हो जाओ, क्योंकि विश्वास परमेश्वर का वचन को स्वीकार करता है। यदि आपका विश्वास वचन के खिलाफ में है, अगर इस रीति का भावना आपके अंदर जब उत्पन्न होता है, इसका मतलब आप विश्वास करते ही नहीं। आप जो पढ़ाई किए उसके विषय में घमंड ना करें। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आपका पढ़ाई यदि आपका विश्वास के विरोध में खड़ा होता है तो वो पढ़ाई कोई काम का नहीं है। इसलिए हम इस दुनियावी बातों के ऊपर निर्भर ना होते हुए प्रभु के विश्वास के ऊपर निर्भर होकर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि विश्वास परमेश्वर की वचन से आता है और परमेश्वर के वचन के ऊपर ही वो बांधा जाता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, तो आज के दिन में हम लोग जितना अपने आप को नम्र बना सकते हैं, शून्य बना सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं मसीह के सामने, उतना कमज़ोर होकर हम जब प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो प्रभु हमें बलवान बनाकर उसके काम के लिए हमें क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को बहुतायत से आशीष करे प्रियो, क्योंकि समय बहुत निकट है। अंतिम समय में, नाश के पहले, उठाए ले जाने के पहले, अंतिम समय का जो चिन्ह के विषय में नबी को परमेश्वर ने जो 7 दर्शन दिए थे, उसमें से 6वां दर्शन अब रिसेंटली पूरा हुआ है। आप सब लोगों को मालूम है, अमेरिका के अंदर रूलिंग पार्टी में उपराष्ट्रपति के रूप में एक महिला आई है, आरसी बैकग्राउंड के द्वारा। ये 1933 में परमेश्वर ने भाई ब्रैनम को जो है दर्शन जो दिए थे, उस दर्शन का ये पूरा होना है। तो समझ लीजिए अब समय बहुत निकट है। तो इसलिए हम अपने आप को परखेंगे, प्रभु के सम्मुख में बैठेंगे, आने वाले उस क्रोध के दिन से बचने के लिए अभी से हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। प्रभु कभी भी आ सकता है अपने दुल्हन को लेकर जाने के लिए। हम अपने आप पर घमंड ना करें, हम कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मिट्टी है, धूल है। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में हवाले करें। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद है लाड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, हम अपने आप को कुछ बड़ा समझने के लिए हमारे अंदर कुछ भी नहीं है राजा। आपने आदम को मिट्टी से निकालकर बनाया। जब आदम पाप के अंदर गिर गया था, तब आदम को देखकर आपने बोले तो मिट्टी से आया है, मिट्टी में चला जाएगा। हाँ प्रभु, ये मिट्टी है, ये मिट्टी में जाने वाला चीज़ है प्रभु, ये कुछ भी नहीं है।
खुदा बाप आपका जो रूह, परमेश्वर जो आत्मा, जो प्राण आपने हमें दिया है, उससे हम लोग आपके हाथों में समर्पण करते हैं। नम्र बना प्रभु, दीन बना प्रभु, प्रेमी बना प्रभु, ताकि हम तेरे प्रेम को बांट सके, तेरे वचन को बांट सके, तेरी नम्रता में निरंतर बने रह सके। प्रभु जी, कोई बड़ा नहीं है प्रभु, हम केवल धूल और मिट्टी है। सारे फैमिली के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। जितने भी ऑनलाइन संदेश को सुने उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। हालेलुया। आने वाले दिनों में जो लोग फेसबुक यूट्यूब में देखेंगे उनको भी आशीष करना, सारे ज़रूरतों को पूरा करना, तेरे नाम की महिमा होने दे। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं प्रभु जी। सबके साथ रहे, आगमन में हम में से कोई भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए प्रभु। सबको अपने नियंत्रण पर लेकर चला, आशीष कर, अगुवाई कर। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। हमारे देश को प्रभु जी सारे कोरोना वायरस से बचा लेना प्रभु। आने वाले दिनों में खुदा बाप हम लोग आनंद और खुशी के साथ तेरे भवन में आकर आराधना करने के लिए प्रभु रास्ता खोल। सारा वायरस को ख़त्म कर, तेरी नाम की महिमा होने दे। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाड। आमीन।